तो बिना कोई समय गवाए अपन प्रारंभ कर लेते हैं। ये पंचम अध्याय अर्थात द्रव्य का स्वरूप बताने वाला अध्याय। अरे क्या हो रहा है? द्रव्य व्यवस्था का निरूपण करने वाला अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण। पूरी वस्तु व्यवस्था कैसी चलती है इसका ज्ञान हमको इस पंचम अध्याय से होता है। हम एक बात थी, पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की या जीव की चर्चा हुई, अब अजीव की चर्चा इस अध्याय में चल रही है। देखिए सूत्र देखते हैं और प्रारंभ करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया कहकर अब वेरी नेचुरल यहाँ पर अजीवों की चर्चा है और अजीव काया कहकर, काया मतलब बहुप्रदेशी, काया मतलब शरीर और शरीर होता है बहुप्रदेशी, तो बहुप्रदेशित ऐसे धर्मों की बात यहाँ पर रखिए। कौन से धर्म है? कह रहे धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक है, पुद्गलाः ऐसा कहकर, पुद्गला ये बहुवचन है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब अजीव द्रव्य है। आगे दूसरा सूत्र द्रव्याणि, द्रव्याणि कहकर ये सभी द्रव्य है। अगला सूत्र जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है। ओके, ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये सब के अलग अलग द्रव्य पृथक पृथक बताकर सभी मिलकर एक नहीं है, या कोई शाश्वत सत्ता है उसके ही ये अंश है, ऐसी बात नहीं। सब अलग अलग पृथक पृथक द्रव्य है। अजय तुमचा माइक म्यूट करा ना, आवाज येतोय। जीवाश्च हो गया। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, तो ये द्रव्य कैसे है? यहाँ पर द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। ये सभी द्रव्य नित्य है, एक। दूसरा अवस्थित है, 2। और क्या है? अरूपाणी, अरूपाणी कह दिया है, ठीक है। अगला सूत्र इमीडिएटली बोल दिया, रूपी न पुद्गला। पुद्गल द्रव्य तो रूपी है, इसका मतलब धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, ये 4 द्रव्य ये कैसे है? अरूपी, ठीक है। और क्या है? नित्य है। नित्य मतलब क्या? इनका कभी भी नाश नहीं होता, ये निरंतर बने रहते हैं। बने रहते हैं कहकर और एक बात सिद्ध होती है कि इनका उत्पाद भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्यों? जिसका नाश नहीं है उसका उत्पाद भी नहीं, जिसका उत्पाद नहीं उसका नाश नहीं, जिसका उत्पाद होता है उसी का नाश होता है, ठीक है। तो नित्य कहकर ये बात सिद्ध होती है। अवस्थित कहकर क्या कह रहे हैं? ये द्रव्य की जितनी संख्या है ना, ये संख्या उतनी की उतनी रहने वाली है। चाहे उनका कुछ भी परिणमन हो जाए, लेकिन उनका नाश तो नहीं होगा और नवीन का उत्पाद होता नहीं है, ठीक है। तो नवीन का उत्पाद होता नहीं और है उसका नाश होना नहीं है, ऐसी यह व्यवस्था है। सभी द्रव्यों के बारे में नित्य है सभी द्रव्य अवस्थित अर्थात उनकी संख्या भी नियत है, निश्चित है। और पुद्गल द्रव्य को छोड़कर बाकी सब अरूपी है। अगला सूत्र देखते हैं, 6वां सूत्र, आकाशादेक द्रव्याणि। शिष्य का प्रश्न है कि भाई ये सभी द्रव्यों के कितने प्रदेशी है, कितने हैं इनकी संख्या में? संख्या की बात चली ना, तो कह रहे कि आकाश द्रव्य तक। आ मतलब क्या? आ के 2 अर्थ होते, आमरण, आजन्म। आमरण मतलब क्या? मरण तक। और आजन्म मतलब जन्म से लेकर, मतलब आ के 2 अर्थ है।
अब यहाँ पर आकाश आकाशादिक कहना है तो आकाश से लेकर आगे की बात नहीं, यहाँ पर आकाश तक की बात है। ठीक है, हाँ, तो आकाश द्रव्य तक मतलब धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये क्या है, ये सब एक एक द्रव्य है संख्या में। एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, ये तीनों द्रव्य जो है ना निष्क्रियाणि च कहकर क्या कहना चाहते हैं, ये द्रव्य। ठीक है, हाँ, कौन से द्रव्य, आकाश, धर्म और अधर्म, ये क्या है, ये निष्क्रिय द्रव्य है। निष्क्रिय कहकर क्या कहना चाहते हैं, निष्क्रिय कहकर इतना ही कहना चाहते हैं कि वे स्थानांतर नहीं करते। निष्क्रिय कहकर वे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि उनका परिणमन नहीं होता, वे ये कहना चाहते हैं कि वे उनमें गमन करने के लिए कौन सी शक्ति, क्रियावती शक्ति, क्रियावती शक्ति उनमें नहीं होने के कारण वे निष्क्रिय है। इसका मतलब जीव और पुद्गल ये सक्रिय द्रव्य कहना पड़ेगा। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। सातवां सूत्र कहाँ गया भाई, हाँ, निष्क्रिय सातवां तो हो गया। आठवां सूत्र अभी प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये कितने प्रदेश वाले हैं, तो कह दिया असंख्यात प्रदेशी। कौन कौन असंख्यात प्रदेशी, धर्म अधर्म और एक जीव। सूत्र में देखिए, असंख्याः प्रदेशा, प्रदेशा बहुवचन है, फिर से धर्म अधर्म एक जीवानाम, एक जीवानाम। तो सूत्र क्या हो गया, असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। तो धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, असंख्यात प्रदेश की बात हो गई। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि असंख्यात कौन सा, क्यों, क्योंकि जो छोटा जीव भी कोई है, निगोदिया जीव, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, और महामत्स्य भी असंख्यात प्रदेशी है। तो आप कौन से असंख्यात की बात कर रहे हैं, कह रहे लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब क्या, जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने प्रदेश वाला असंख्यात लेना। मतलब क्या, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। ठीक है, चलिए, तो धर्म अधर्म और एक जीव असंख्यात, मतलब एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। जीव असंख्यात प्रदेशी ये कैसे पता चला, तो हमने जब केवली समुद्घात का लोक पूर्ण समुद्घात हुआ, उस समय में हमने देखा कि आत्मा के सर्व प्रदेश पूरे लोकाकाश में, पूरे वात वलयों में व्याप्त हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये जीव असंख्यात प्रदेश वाला है। और वो कौन सा असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आकाशस्यानंतः, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। ठीक है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है। कितना प्रदेश अनंत, तो कह रहे हैं सभी दिशाओं में, लोकाकाश के बाहर सभी दिशाओं में आकाश द्रव्य है, और सभी दिशाओं में वो अनंत प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जब हम कहते हैं कि आकाश द्रव्य अनंत है, तो केवल ज्ञान ने आकाश द्रव्य को देखा है कि नहीं देखा है, हाँ देखा है ना, तो उसका और छोर देखा नहीं है, तो केवल ज्ञान की क्या दिव्यता। कह रहे हैं केवल ज्ञान ने ही उसकी वो ना और है ना छोर है ऐसा देखा है, तो वे कैसे और छोर बता सकते हैं। तो इसलिए ऐसा ये अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य। ठीक है, यदि केवल ज्ञान उसका और छोर जाने तो क्या होगा,
उसकी अनंतता सिद्ध नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? और एंडलेस आकाश द्रव्य है ऐसा सिद्ध नहीं होता। और दूसरी बात, केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जैसी वस्तु है वैसा ही जानता है, और इसीलिए केवल ज्ञान उसको अनंत है अर्थात उसका ना और है ना छोर है इस रूप ही जानता है। तो केवल ज्ञान जैसा है वैसा ही निरूपण करेगा, इसीलिए तो सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। अगला सूत्र 10वां, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। सूत्र क्या कह रहा है? अब पुद्गल द्रव्य का प्रदेश बोलिए, तो पुद्गल द्रव्य के क्या कहा? संख्येय 1, असंख्येय 2, च कहकर क्या कहना चाहते हैं? पहले का क्या है? अनंत। अनंत पहले क्या? अनंत। च मतलब पहले ऊपर के सूत्र से अनुवृत्ति करनी है, क्या? अनंत शब्द ऊपर से लेना। तो अब पुद्गल द्रव्य कितने हैं? कह रहे संख्याक प्रदेशी, असंख्याक प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। एक प्रश्न खड़ा किया गया, अरे बाप रे, अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद, उसको तो फिर अनंत प्रदेश लगेंगे, और आप तो लोकाकाश में ही पुद्गल द्रव्य ऐसा कहते हो, तो ये कैसे संभव है? कह रहे पुद्गल द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है कि अनंत प्रदेशी स्कंद एक प्रदेश में, लोकाकाश के एक प्रदेश में रह सकता है। क्या जादू है ना? क्या सामर्थ्य, क्या वो अवगाहनत्व, एक दूसरे को जगह देने की उसकी योग्यता, कि अनंत प्रदेशी स्कंद एक प्रदेश में रह सकता है। ओके, वैसे एक पुद्गल परमाणु को कितनी जगह लगती है? एक प्रदेश। और अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद भी एक प्रदेश में रह सकता है, ऐसी वो सामर्थ्य। ठीक है, अब एक प्रश्न खड़ा, देखो अगला, देखो क्या कह रहे हैं? नानो, नानो तो कह रहे अणु के नहीं है, क्या? प्रदेश। प्रदेश की चर्चा है, तो अणु अप्रदेशी है। अप्रदेशी है तो क्या कहना चाहते हैं? अप्रदेशी है ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं? कह रहे अप्रदेशी है ऐसा कहकर वे एक प्रदेश वाला, अप्रदेश मतलब एक प्रदेशी है। ठीक है, नानो। आगे बढ़ेंगे, अरे गया तो रहता है असंख्यात प्रदेश में। जीव के प्रदेश टोटल कितने हैं? कह रहे असंख्यात। तो जीव के प्रदेश असंख्यात, और ऐसा होते हुए जीव तो रह रहा है असंख्यात प्रदेशों में, लेकिन एक मिनट, परमाणु का एक स्कंद भी एक प्रदेश में आप डाल रहे हो, तो अगर अनंत परमाणुओं का एक स्कंद, आवाज नहीं आ रहा है? सबको नहीं आ रहा है? सब नहीं, आपका तो समझ में आया, बाकी सबका? अरे बोलो भाई, किसी को आवाज आ रहा है सबको, या कुछ प्रॉब्लम है? शायद किसी को आवाज नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। थोड़े ढीला चल रहा है। अवगाहना असंख्यात प्रदेशी, और इसलिए जो जितना शरीर उतना उसकी अवगाहना, तो अवगाहना शरीर के प्रमाण है। हमने देखा है द्रव्य संग्रह में अणुगुरु देह प्रमाणु, तो जो भी है द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये लोकाकाश प्रमाण है। आगे धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने,
धर्मा धर्मयोः कृष्णे, मतलब क्या, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह क्षेत्र लोकाकाश में है। ठीक है, ये दो सूत्र में क्या अंतर है? कह रहे कि धर्म और अधर्म ये छोटे नहीं है, लेकिन जीव जो है भले ही असंख्यात प्रदेशी है लेकिन छोटी जगह में भी रह लेता है। वैसा धर्म और अधर्म का नहीं, इनका एक फिक्स क्षेत्र है लोकाकाश प्रमाण। ठीक है। हाँ, आगे, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम, पुद्गल का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में होता है। कहां से लाया? एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश आदि से लेकर जितने चाहिए उतने प्रदेशों में पुद्गल का अवगाह होता है। मेरा प्रश्न है, पुद्गल का मैक्सिमम अवगाह कितने क्षेत्र में होगा? पुद्गल स्कंद का मैक्सिमम अवगाह कितने क्षेत्र का होगा? लोकाकाश। अगला प्रश्न, लोकाकाश का जो स्कंद है वो कितना प्रदेशी होगा? असंख्यात प्रदेशी। और ठीक है, लोका मतलब जो महास्कंद की बात कर रहे हैं वो असंख्यात प्रदेशी है। और कितने परमाणु से बना है? हाँ, लोकाकाश जो महास्कंद है वो अनंत परमाणु से बना है, लेकिन असंख्यात प्रदेशों में वो व्याप्त है। आगे बढ़े, धर्मा धर्मयो, ये हो गया 15वां सूत्र, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, कि लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में जीवों का अवगाह है। ठीक है, जीव कहाँ रहते हैं? कि लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में। आगे बढ़ेंगे, देखो नीचे चार्ट में उन्होंने एक उदाहरण दिया है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में है, समस्त लोक में। कैसे? तिल के समान, तिल में तेल के समान, मतलब पूरे तिल में तेल प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में है ना, वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में है। आगे बढ़ेंगे, 16वां सूत्र, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। किसकी बात चल रही है? जीव की। जीव असंख्यात प्रदेशी क्यों है? ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ शंकाकार को। तो आचार्य देव कह रहे हैं क्योंकि जीव में प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, संहार मतलब क्या और विसर्प मतलब क्या? संहार मतलब स्क्वीज होना और विसर्प मतलब फैलना। तो कह रहे हैं जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि वो संकुचित और विस्तार को प्राप्त होता है। कैसा? जैसा प्रदीप, प्रदीप मतलब प्रकाश। कह रहे प्रकाश को छोटे घड़े में बंद कर दो तो उस छोटे घड़े को प्रकाशित करेगा, बड़े घड़े को आप उसमें रखो तो बड़े घड़े को प्रकाशित करेगा। तो जितने प्रदेश बढ़ते जाएंगे उतना उसका अवगाह भी अर्थात प्रकाश देने का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। और ऐसा ही जीव का है, इसलिए असंख्यात प्रदेशादिषु जीवानाम। कारण क्या है? क्योंकि जीव में संहार और विसर्प अर्थात फैलने की सामर्थ्य होने की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। अब यहां से अपन ने थोड़ी सी बात याद रखना, यहाँ पर उपकार का अर्थ चालू हो गया। ठीक है, जीव और पुद्गल आदि का या धर्म अधर्म का आपस में क्या रिलेशन है, वो क्या काम करते हैं।
तो कह रहे गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः, अर्थात गति और स्थिति में उपग्रह। उपग्रह मतलब क्या? उपग्रह का अर्थ अपन ने क्या देखा था? कारण। ठीक है, उपग्रह का कारण क्या? एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। कोई बता सकता है क्या उपग्रह का अर्थ क्या देखा था? नहीं, उपकार तो निमित्त हो गया। उपग्रह का अर्थ मैंने बताया था। उपग्रह मतलब परिणमन। उपग्रह मतलब परिणमन। कह रहे गति और स्थिति रूप परिणमन में धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन फिर आपने काफी ऊहापोह किया था, उपग्रह क्यों के लिखते हो आप? उपग्रह नहीं लिखना चाहिए था। तो फिर आचार्य देव ने उसका समाधान किया, कह रहे अगर हम उपग्रह ये शब्द नहीं लिखते तो सूत्र का अर्थ ऐसा बनता कि गति में धर्म द्रव्य, गति और स्थिति में धर्म द्रव्य और गति और स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। अर्थात दोनों एक ही, दो द्रव्य एक ही काम करते हुए दिखाई देते। इसलिए उपग्रह कहकर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली गति रूप परिणमन में धर्म द्रव्य और स्थिति रूप परिणमन में अधर्म द्रव्य निमित्त है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ बनेगा। रिस्पेक्टिवली के लिए उपग्रह ये शब्द समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 18वां सूत्र। 18वां सूत्र क्या है? आकाशस्यावगाहः। अभी यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने कि भाई सबके विशेष काम क्या क्या है? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि आकाश द्रव्य का विशेष काम अर्थात अवगाह देने में उपकार है। अर्थात आकाश द्रव्य अवगाहन करने में, समस्त द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानाम। शिष्य का प्रश्न हुआ, आकाश द्रव्य का तो कह दिया निमित्त किसमें है? सभी द्रव्यों को जगह देने में। हाँ, पुद्गल का क्या है? तो कह रहे पुद्गल शरीर, वचन, मन, श्वासोश्वास आदि बनने में पुद्गल निमित्त है। ठीक है, ये पुद्गल का उपकार है। उपकार का अर्थ यहाँ पर निमित्त ही लेना। यहाँ पर उपकार का अर्थ भलाई के रूप में नहीं लेना। ठीक है, उपकार जो समीपवर्ती है, कार मतलब कार्य होते समय जो समीपवर्ती है उसको उपकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास रूप कार्य में पुद्गल का निमित्त है। आगे बढ़ेंगे। पुद्गल द्रव्य का निमित्त, ये पुद्गल, ये सब आकाश द्रव्य का निमित्त, पुद्गल द्रव्य का निमित्त, ये आकाश धर्म अधर्म का निमित्त, ये किसके लिए कह रहे? ये जीव के ऊपर किया गया उपकार की बात चल रही है। अर्थात जीव के किसी कार्य में हर द्रव्य का क्या निमित्त रूप रोल है उसकी बात चल रही है। ठीक है, हाँ, प्रश्न खड़ा हो रहा है अन्य द्रव्य के लिए भी उपकारी है। उपकार मतलब निमित्त। ऐसा होते हुए भी यहाँ मुख्यतः जीव की है। जीव की अपेक्षा सारे कथन चलते हैं, जीव को समझाना है, इसलिए ये सारा प्रयोजन जीव को समझाने के हेतु लिखा जा रहा है। आगे 20वां सूत्र। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च। उपग्रह मतलब परिणमन, च मतलब फिर से क्या लेना? निमित्त। किसका? कह रहे हैं पुद्गल का। पुद्गल निमित्त भूत है। तो च के दो अर्थ लेने। पुद्गल द्रव्य
जीव के लिए सुख में, दुख में, जीवन में, मरण रूप परिणमन में क्या है? उपकार है, अर्थात उनका निमित्त है। पुद्गल द्रव्य जीव के लिए सुख में, अर्थात कोई संयोगों की प्राप्ति, इष्ट संयोगों की प्राप्ति, इससे जीव सुखी अर्थात सातावेदनीय। दुख अनिष्ट संयोगों की प्राप्ति, असातावेदनीय। ठीक है। जीवन आयु कर्म और मरण आयु का अभाव अर्थात वहां पर वर्तमान आयु का अभाव समझना। ठीक है। इनमें कौन निमित्त है? पुद्गल द्रव्य निमित्त है। तो दो बातें हो गई, शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास अर्थात 10 प्राण से जीने के लिए जीव के लिए निमित्त कौन है? पुद्गल द्रव्य। और दूसरी बात क्या कही? जीव को सुख दुख आदि में भी निमित्त ये पुद्गल द्रव्य है। तो कह रहे, मान रहे यहाँ पर पुद्गल द्रव्य निमित्त रूप है, लेकिन पुद्गल द्रव्य जीव को सुखी दुखी करता है ऐसी बात नहीं। जब जीव सुख का अनुभवन करता है, स्वयं से अनुभवन करता है, सातारूप स्वयं से अनुभवन करता है, तब जो आरोप है निमित्त के ऊपर आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21वां सूत्र, परस्परोपग्रह जीवाणाम। कह रहे जीव का, अभी जीव का जीव के ऊपर कोई उपकार है क्या? कह रहे हाँ है ना। कह रहे एक जीव दूसरे जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में निमित्त है। ये यहाँ पर भी ऊपर की बातें लिखना, क्या? परस्पर निमित्त है। जीव के सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में एक जीव दूसरे जीव के लिए निमित्त भूत है। ओके, आगे बढ़ना है। 21वां सूत्र हो गया, अर्थात निमित्त है मतलब मैं किसी को जिलाता हूं, मैं किसी को मारता हूं, कोई मुझे मारता है, कोई मुझे जिंदा करता है। यह मान्यता अज्ञान है। एक, कोई मुझे सुखी करता, कोई मुझे दुखी करता, ऐसी जो मान्यता है वह अज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें, ये पूरा समय सार का थीम यहाँ पर इन सूत्रों में आ गया। कह रहे हैं कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। सर प्रश्न आहे का काही तुम्हाला? एक जीव दुसऱ्या जीवाच्या मरणाला निमित्त कसं होतं? हा, एखाद्याने, बराबर आहे बघा, असं होऊ शकतं ना की ऍक्सिडेंट झाला किंवा कोणी कोणावर काय शस्त्र वापरला, कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ लगा? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। 21वां सूत्र हो गया, 22वें सूत्र की तरफ बढ़ना है। 22वां सूत्र है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य का उपकार अभी कह रहे हैं। क्या उपकार है? वर्तना, ये काल द्रव्य का निश्चय, ये निश्चय काल है, राइट? और परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये व्यवहार काल है। ठीक है। अब परिणाम मतलब क्या? परिणाम मतलब पर्याय, क्रिया मतलब क्या? हलन चलन रूप पर्याय। ठीक है। परत्व मतलब और अपरत्व, परत्व और अपरत्व एक दूसरे के लिए कंपैरेटिव है। मान लो हम कहते हैं कि ये ज्यादा हाइटेड है, तो कोई न किसी के अपेक्षा अपन कहते हैं ना, तो ये ऐसा कंपैरेटिव बात है। परत्व और अपरत्व मतलब, परत्व मतलब बहुत समय लगना और अपरत्व मतलब थोड़ा समय लगना। अर्थात वो क्रिया, जो क्रिया हुई ना हलन चलन रूप, उस क्रिया में
धीमा समय और फास्ट समय की अपेक्षाकृत कथन है। ठीक है, तो इन शॉर्ट परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये व्यवहार काल की बात है। जितने भी घड़ी, घंटा आदि जो है ये सब व्यवहार काल है। लेकिन जीव के ऊपर उपकार, जीव के परिणमन में निमित्त ये काल द्रव्य, अर्थात मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, हम कहते ना मुझे यहां से पुणे जाने में 1 घंटा लगा, तो ये 1 घंटा रूप जीव का परिणमन हुआ है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतर हुआ है। वो काल की अपेक्षा मापन करना ये क्रिया हो जाती है। परिणाम मतलब प्रत्येक समय में एक नवीन अवस्था जो उत्पन्न होती है उसको परिणाम कह रहे हैं। अब परत्व और अपरत्व क्या, मैं जल्दी पहुंचा ये कहेंगे परत्व, मैं लेट पहुंचा ये कहेंगे ये कहेंगे परत्व, और मैं जल्दी पहुंचा ये अपरत्व है। पुद्गल द्रव्य के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो कह रहे हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला पुद्गल होता है। ठीक है, पहले भी एक बात कह आए थे, क्या रूपी न पुद्गला, वहां रूपी न पुद्गला कहकर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की बात थी, लेकिन यहाँ पर अलग से फिर से पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं। पर पुद्गल में कोई ऐसा मत है जो मात्र स्पर्श को मानता है, वायु को मात्र स्पर्श वाला ही मानता है, जल को स्पर्श और रस वाला ही मानता है। तो ऐसे सबका खंडन करने के लिए कह रहे हर चीज में ये पुद्गल के सभी गुण पाए जाते हैं, अर्थात स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पाए ही जाते हैं। ठीक है, स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंत पुद्गला। आगे ये सब क्या है, पुद्गल के गुण भी है। हाँ, ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के गुण है। हाँ, स्पर्श की पर्याय क्या है, ऐसा पूछेंगे तो कह सकते हैं कि हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, और हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। ठीक है, तो ऐसा हम स्पर्श की पर्याय कह सकते हैं। वैसे ही रस की पर्याय 5 कह सकते हैं, गंध की 2 कह सकते हैं, और वर्ण की 5 कह सकते हैं। प्रश्न खड़ा किया शंकाकार ने, आपने कर्णेंद्रिय संबंधी कुछ भी नहीं कहा, तो हाँ कहा ना। देखो सुनो, अगले सूत्र देखो, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, तपध्योनतवंतश्च। पहला ही शब्द क्या है, शब्द का अर्थ कर्णेंद्रिय का विषय। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ, शब्द ये पुद्गल है या क्या है, तो कह रहे हाँ शब्द पुद्गल है। शब्द कहकर और एक बात समझना, जो मान्यता ये कहता है कि आकाश द्रव्य का अंश ये शब्द है, सो उस मत का खंडन हो जाता है। शब्द यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, शब्द किसी गुण की पर्याय नहीं है, शब्द यह द्रव्य पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये याद रखना। आगे बंध, 2 पुद्गल का आपस में मिल जाना वो बंध है, वो भी एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सूक्ष्म कहकर क्या कहना चाहते हैं, सूक्ष्म, 1 मिनट। सूक्ष्म कहकर यहाँ पर आपेक्षिक और अंत्य, ऐसे 2 प्रकार के सूक्ष्म कह रहे हैं। जो क्या होता है कि अन्य की विवक्षा जहां पर नहीं है उसको अंत्य सूक्ष्म कहते हैं, जैसे परमाणु, लास्ट फाइनल पार्ट वो अंत्य सूक्ष्म, ऐसा परमाणु। और आपेक्षिक सूक्ष्म मतलब क्या, अपेक्षा, अर्थात ये कपड़ा मोटा है तो मोटा है किसी दूसरे कपड़े, पतले कपड़े की अपेक्षा, ये कपड़ा पतला है किसी मोटे कपड़े की अपेक्षा। ऐसा अपेक्षित किसी अपेक्षा से अपन सापेक्ष सूक्ष्मता कहेंगे
तो वो आपेक्षिक सूक्ष्म, ऐसे दो भेद होते हैं। स्थूल के भी दो भेद है, अंत्य स्थूल और आपेक्षिक स्थूल। मतलब क्या, सबसे बड़ा स्थूल क्या है, महास्कंद। और आपेक्षिक स्थूल मतलब क्या, जैसा एक कपड़ा मोटा है वो आपेक्षिक स्थूल की अपेक्षा। अब संस्थान क्या है, संस्थान मतलब आकार। पुद्गल द्रव्य का ये पर्याय है। ये याद रखना, ये 10 जो लिखे हैं शब्द, बंध, स्थौल्य, सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थौल्य, बंध, तम, छाया, तप और आतप और उद्योत, ये सब कह रहे हैं ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ओके, अब देखो सूक्ष्म हो गया, स्थूल भी हो गया, संस्थान। संस्थान कह रहे आकार, एक होता है निश्चित आकार, एक होता है अनिश्चित आकार। निश्चित आकार जैसे हमारा और आपका या गोल त्रिकोण, ये क्या है, निश्चित आकार में लेंगे। और अनिश्चित आकार मतलब बादल, बादल आदि का आकार क्या है, थोड़ा सा घटता बढ़ता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, गोल त्रिकोण आदि जो है ये निश्चित है, संस्थान। आगे बढ़ते हैं, भेद। भेद मतलब टुकड़े, बंध मतलब जोड़ना और भेद मतलब टुकड़े। तो कह रहे हैं कि कैसे टुकड़े, लकड़ी का टुकड़ा, चूर्ण, गेहूं का आटा, ये सब क्या है, भेद से बनते हैं। ठीक है, जितने भी पाउडर्स है ये सब भेद से ही बन रहे हैं। आगे तम। तम मतलब अंधकार। अंधकार मतलब जो कोई रात्रि के काल में जो अंधेरा होता है वो भी एक पुद्गल स्कंद है। समझना इस बात को, रात्रि के काल में जो कुछ भी है वो भी पुद्गल स्कंद है। प्रकाश में भी, प्रकाश भी एक पुद्गल है। देखो, प्रकाश भी पुद्गल और अंधकार भी एक पुद्गल है। ठीक है, छाया, अभी किसी परछाई, छाया मतलब क्या, परछाई, तो ये परछाई भी एक पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? तीर्थंकर भगवान का क्या अतिशय है? हाँ, उनकी परछाई नहीं होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आतप और उद्योत। आतप क्या है? आतप नाम कर्म से हम ये देखते हैं कि अंदर में वो शरीर तो ठंडा होता है लेकिन उसकी प्रभा उष्ण होती है। और उद्योत में क्या होता है कि शरीर अंदर में भी शीतल और उसकी प्रभा भी शीतल। याद रखना, आतप नाम कर्म ये अग्निकायिक जीवों का आतप नाम कर्म नहीं है। ठीक है, आतप नाम कर्म नहीं है, वे अंदर में उष्ण ही होते हैं। ठीक है, उनकी तेज नाम कर्म का उदय समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 25वां सूत्र, अनव स्कंदाश्च। पुद्गल के दो भेदे कहते हैं, एक अणु और दूसरा स्कंध। अणु तो एक प्रदेशी होता है और स्कंद बहुप्रदेशी हो सकता है, और बहुप्रदेशी होने की अपेक्षा ही पुद्गल को अस्तिकाय कहा गया है। ओके, नहीं तो परमाणु को आप अप्रदेशी कहो और मतलब काय से रहित कहो, और स्कंद को आप बहुप्रदेशी कहो। नहीं कह रहे, परमाणु में ही बहुप्रदेशी होने की योग्यता है, योग्यता को लेकर उसको भी अस्तिकाय कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सूत्र 25वां सूत्र है ना, अनवस्कंदाश्च। आगे 26वां सूत्र, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। कह रहे इस पुद्गल की उत्पत्ति, स्कंद की और अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रश्न खड़ा किया। तो कह रहे हैं देखो, भेद और संघात, भेद से, संघात से और भेद संघात से, मतलब बोथ एट अ टाइम, इससे उत्पद्यन्ते उत्पाद होता है। किसका? कह रहे स्कंद का। मतलब एक स्कंद का भेद मतलब क्या? टुकड़ा करना।
संघात मतलब क्या? जोड़ करना, ठीक है, जोड़ना मतलब दो परमाणु जुड़ गए तो ये क्या हो गया? संघात हो गया। एक स्कंद का टुकड़ा किया, दो में डिवाइड किया तो वो क्या हो गया? भेद हुआ। मेरा ये प्रश्न है, जितने भी जैसे दर्शन मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय का क्या किया जाता है? भेद किया जाता है या संघात किया जाता है? पंचलब्धि के काल में दर्शन मोहनीय का क्या हो रहा है? भेद हो रहा है। मेरा अगला प्रश्न, क्या उस समय में दर्शन मोहनीय का बंध नहीं होता है? हो रहा है, हो रहा है, लेकिन पूर्व स्कंद का भेद हो रहा है और नवीन बंध वो तो अलग चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। आगे, भेदादणु, अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आचार्य देव कह रहे मात्र भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है, अर्थात कोई स्कंद में से एक परमाणु बाहर निकल जाए अर्थात उसका भेद हो जाए तभी तो अणु की उत्पत्ति हो सकती है। अगला सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चाक्षुष मतलब क्या? आंखों से दिखने वाला स्कंद कैसे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर कह रहे भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। मान लीजिए कोई नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद नहीं है, ठीक है, तो ऐसा स्कंद अब नेत्र इंद्रिय गोचर कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं कि भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। मतलब क्या? कोई अरूपी ऐसा स्कंद है, उसका भेद कीजिए। भेद किया, मान लो 500 परमाणुओं का एक स्कंद है, उसमें से 100 परमाणु हट गए और उसमें एक संघात हो गया, अर्थात कोई एक पुद्गल स्कंद आकर मिल गया, ठीक है, जो कोई दिखाई देने वाला। तो दिखाई देने वाला पुद्गल स्कंद जुड़ जाने से अब क्या हो गया? ये अब चाक्षुष अर्थात चक्षु इंद्रिया के गोचर ऐसा स्कंद हो जाता है। मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पर भेद संघाताभ्याम चाक्षुष कहा, अर्थात पहले भेद करो उसके बाद में संघात करो, राइट? और भेद किसका करना है? आप चक्षु इंद्रिया के माध्यम से नहीं दिखाने वाले स्कंद की बात चली और उसमें कोई एक संघात कीजिए, अर्थात एक दिखाई देने वाला स्कंद का जोड़ कर दीजिए तो अपने आप वो दिखाई देने लगेगा। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, मात्र संघात से चाक्षुष स्कंद हो सकता है या नहीं? मात्र भेद से तो नहीं हो सकता, ये बात पक्की, लेकिन मात्र संघात से चाक्षुष स्कंद हो सकता है क्या? मतलब कोई अरूपी स्कंद है, उसमें मान लो रूपी स्कंद आकर मिल गया तो इसकी वजह से अब वो अरूपी स्कंद भी रूपी हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बहुत यस, बहुत अच्छा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये भेद संघाताभ्याम चाक्षुष विशेष कथन क्या है? मात्र संघात से भी चाक्षुष स्कंद हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट आपण ज्याला म्हणतो, हाँ, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेशन, हाँ, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट तयार होता, that is invisible. बरोबर. आणि आधी काय इनविजिबल होतं मग? ते सॉलिड तयार झालं प्रेसिपिटेट. हा, म्हणजे आधी गॅसियस फॉर्म मध्ये होता असं म्हणायचंय का तुम्हाला? अमोनिया and हायड्रोक्लोरिक ऍसिड प्रोड्युसेस नाव वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. हा तयार होतात, पांढऱ्या फुगा येतात, हा हा, ते सॉलिड तयार झालं. ओके. पण ते तर विजिबल होतं ना सर. आपण इथं प्रश्न काय, चर्चा काय करतोय की एखादा न दिसणारा स्कंद आहे आणि तो दिसायला लागला. हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हा
हाँ वो हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। राइट, हाइड्रोजन भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब दोनों मिल गए तो वो अपने को पानी दिखाई दे रहा है। यस, ये अपन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया था, कौन सा सूत्र, 28वां सूत्र था ना। हाँ 29वां सूत्र, सद्रव्य लक्षणम। इसमें दोनों अरूपी हो गए ना। हाँ अच्छा, आपका तो कहना है अरूपी हो गए। ठीक है, इसका मतलब अपने को थोड़ा सा परीक्षण करना पड़ेगा। मैं ये आपको कंफर्म करूंगा दो अरूपी मिलकर रूपी होता है कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अपने को दिखाई दे रहा है। मैं ये कंफर्म करूंगा। ओके, तो थोड़ा सा मुझे कल का अवधि दे दीजिए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न था, अपन इसकी चर्चा करेंगे। सद्रव्य लक्षणम 29वां सूत्र। हाँ बोलिए। डाउट क्या भाभी का? डाउट नहीं है, उनका तर्क ये है दो अरूपी। मैंने ये कहा था कि भेद से और संघात से, मतलब मान लीजिए कि एक अरूपी स्कंद है, उसमें कोई रूपी स्कंद आकर मिल गया, तो वो रूपी मतलब हमको आंखों से दिखाई देगा ऐसा स्कंद तैयार हो जाता है, चाक्षु स्कंद। अब यहाँ पर दो स्कंद अरूपी है और वो दोनों मिलकर रूपी स्कंद हो गए। तो अब मुझे ये कंफर्म करना है कि जो संघात हुआ है वो रूपी होना जरूरी है या नहीं है, मैं आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सद्रव्य लक्षणम। सद्रव्य लक्षणम मतलब क्या? ये द्रव्य का लक्षण पूछ रहे हैं। और आगे चलकर शिष्य ने दूसरा प्रश्न किया, सत का लक्षण क्या? दो प्रश्न है, द्रव्य का लक्षण क्या एक, और आचार्य ने जवाब दिया सद्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सतपना। ओके, तो शिष्य पूछ रहा है सत मतलब क्या? तो कह रहे सत मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मतलब क्या? उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य भी सत। याद रखना, ये तीन पर्याय एक द्रव्य में एक समय में हो रही है, अर्थात अलग अलग समय नहीं है, यहाँ पर समय भेद नहीं है। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और द्रव्य द्रव्य रूप बना रहा, अर्थात कायम बना रहा ये द्रव्य। याद रखना, द्रव्य यह भी पर्याय है, द्रव्य यह ध्रुव नहीं। क्यों? क्योंकि वह द्रव्य की नित्यता की अवस्था को द्रव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्यता की अवस्था को क्या कह रहे हैं? द्रव्य। द्रव्य यह अवस्था है, पर्याय है। याद रखना, द्रव्य का आश्रय लिया जाता है और द्रव्य का आश्रय करके त्रिकाली का निर्णय किया जा रहा है। ध्रुव का आश्रय नहीं होता है सचमुच, द्रव्य का आश्रय होता है और वो द्रव्य ध्रुव जैसा ही है, इसलिए उपचार से कथन आता है कि ध्रुव का आश्रय लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम, अर्थात त्रयात्मक वस्तु ही स्वीकार करने योग्य है। मात्र उत्पाद स्वीकार करेंगे तो क्या तकलीफ होगी? अरे असत का भी उत्पाद होगा। मात्र व्यय का स्वीकार करेंगे तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे व्यय का स्वीकार करेंगे तो सब का नाश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और द्रव्य का स्वीकार, मात्र द्रव्य का स्वीकार करेंगे, जैसे सांख्य मत है वो मात्र नित्य 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 मान रहा है, तो द्रव्य का ही स्वीकार करेंगे तो क्या वस्तु अपरिणामी हो गई एक, और दूसरी बात उसमें चेंज ही नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो हमारी पामर अवस्था से पूर्ण अवस्था कैसे होगी? उसके लिए हमको चेंज जरूरी है। तो नित्यपना भी कार्यकारी नहीं हुआ। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत ही कार्यकारी है, ऐसा यह अपने हित में है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक जाती हुई पर्याय नहीं जाए ऐसा हमको बिल्कुल रट नहीं लगानी चाहिए।
पैसा चला गया, नहीं जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जैसा संयोग होना है सो होगा ही होगा। हालांकि मैंने बहुत स्थूल कथन किया, लेकिन ये तो पर्याय के ऊपर लगा रहे हैं। अपन संयोग के ऊपर उत्पाद व्यय की बात करते हैं, या असमान जाति द्रव्य पर्याय के ऊपर अपन लगाते हैं जीवन नहीं होना, मरण मतलब मरण नहीं होना, आदि आदि सब बातें। लेकिन उपचार से अपन वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, प्रत्येक द्रव्य अपने में परिणमन करता हुआ अपने कार्य को प्राप्त होता है। अपने परिणमन करने के लिए उसको अन्य किसी द्रव्य की यत् किंचित सहायता की जरूरत नहीं है। ये पूरी जैन धर्म का प्राण है इस सूत्र में। अर्थात द्रव्य अपने में रहकर अपना कार्य करता है। द्रव्य स्वयंभू है और प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, ये उपकार करते हैं। तीसरी गाथा कि द्रव्य अपनी सहभावी और क्रमभावी पर्यायों के माध्यम से द्रव्य विश्व का उपकार करता है। उपकार मतलब यहाँ पर उसका अपने अपने परिणमन में वो निमित्त बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29-30 हो गए। 31वां सूत्र। समय तो हो गया है, लेकिन कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न है क्या भैया? हाँ, द्रव्य का बोले जैसे ध्रुव द्रव में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? ध्रुव त्रिकाली है, द्रव्य पर्याय है। हाँ, द्रव्य पर्याय है। पर्याय अर्थात वो पर्यायर्थिक नय का विषय है। सचमुच देखा जाए तो द्रव्य ही द्रव्य रूप परिणमित हुआ है। हाँ, द्रव्य ही उत्पाद रूप परिणमित हुआ है। द्रव्य ही व्यय रूप परिणमित हुआ है। द्रव्य के 3-3 लक्षण एक ही समय में दिखाई दे रहे, और वो पर्यायर्थिक नय का विषय है। पर्याय मतलब क्या? पर्यायर्थिक नय के विषय है। सचमुच द्रव्य और पर्याय में अपन ऐसा भेद नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? द्रव्य ही परिणमित होता है। द्रव्य ही उत्पाद रूप, द्रव्य ही व्यय रूप और द्रव्य ही द्रव्य रूप परिणमित होता है। अपन ने उदाहरण दिया था सोने का। सोने का घड़ा, घड़े की पर्याय का नाश। घड़ा मतलब सोने का घड़ा कह रहे हैं ना, सोना तो बना रहा लेकिन घड़े का नाश। और मुकुट का उत्पाद तो कह रहे हैं मुकुट का उत्पाद, ये उत्पाद सोना ही मुकुट रूप परिणमित हुआ और सोना ही घट रूप नाश को प्राप्त हुआ, और सोना सोने रूप बना रहा। सो ये उसका द्रव्यपना, ऐसा अपने को लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 31वां सूत्र हो गया, नहीं सर 31वां सूत्र। तद भावाव्ययम नित्यम, उसके भाव से अपनी जाति से च्युत न होने योग्य वह नित्य है। अर्थात अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को या अपने भाव को छोड़ता नहीं है। जीव का भाव मतलब जीव का स्वभाव कभी भी छोड़ता नहीं है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता को कभी छोड़ती नहीं, पानी शीतलता को छोड़ता नहीं, वैसे ही द्रव्य अपने भाव को छोड़ता नहीं है। यह द्रव्य का स्वभाव है। मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को 3 काल में नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सुख स्वभाव को 3 काल में नहीं छोड़ सकता। ऐसा मेरा सहज स्वभाव ही ऐसा है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। कोई सोचकर भी इस सुख स्वभाव को दुख स्वभाव में परिणमित नहीं कर सकता। कोई सोचकर भी इस जानन देखन ऐसी चेतन स्वभाव को अचेतन जड़ स्वभाव में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऐसा इस सूत्र का अर्थ तद भावाव्ययम नित्यम। ठीक है, चलिए ये 31वां सूत्र हो गया है। एक 8-10 सूत्र है, अपन कल इसकी चर्चा करके अगले अध्याय की तरफ भी। अच्छा, कल तो अपना ऑफलाइन है, देखते हैं। फिर सोमवार के दिन थोड़ी सी चर्चा करके अपन 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। किसी को अब तक कुछ अध्याय में कुछ प्रश्न है तो आप रख